रेस्टोरेशन है उस डिग्रेडेड फॉरेस्ट की, तो वो हमने की है। अत दौरान यम जन सानो मुलाजिमो इस खून नजरान पेश कोर, खास कर इस यव सन इमरान साहबन दित, बस दपान सलाम करान तिमन जर्नलिस्ट भाई कम से कम यह पैगाम यहां दिन कि जर्नलिस्ट साहबन यम सात सारे तिमन बड़े बड़े मीडिया चैनलन मज यह चीज आव कि जो फॉरेस्टर उनके साथ था, ही वॉज हिमसेल्फ इंजर्ड, और बीइंग इंजर्ड जख्मी होने के बावजूद हमारे फॉरेस्टर साहब ने कमाल जुरात का मुजाहरा करते हुए अपनी जो गाड़ी थी उसके साथ जो उसके दीगर दो मुलाजिम, आप देखें उस वक्त क्या ट्रामा लाइक सिचुएशन उन मुलाजिमों को थी जब गोलियां चल रही थी। यू कैन इमेजिन एट दैट टाइम क्या होता है जब गोलियां चलती है, तो आपको पता है कैसे घर में छुपते हैं लोग, लेकिन एट दैट टाइम स्टिल आवर ब्रेव वॉरियर्स दे डिड नॉट केयर फॉर देयर लाइफ। उस टाइम उन्होंने क्या किया, कमाल जुरात का मुजाहरा करते हुए उन्होंने उस टाइम अपना जो उस वक्त बहादुर सिपाही हमारा जख्मों से चूर चूर हुआ था, उस टाइम उन्होंने बहुत ही कम और क्लियर टाइम में गाड़ी में ले जाकर जो पखरपुरा हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे उन्होंने उसको पहुंचाया विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो कल के डेट में फिर आपने देखा, और आपको हम ये जो यहाँ पे जर्नलिस्ट भाई हैं इनकी वसादत से हम लोगों को बता देना चाहते हैं कि फ्रॉम दैट वेरी टाइम जिस वक्त ये एपिसोड हुआ, अवर DFO साहब जब उसकी नोटिस में ये चीज आया थ्रू रेंज ऑफिसर साहिब तारिक साहब, no one was at the time we were all in that trauma like situation feeling, लेकिन उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं आ रही उस टाइम से जब हम पखरपुरा, यू कांट इमेजिन, DFO साहब को पता है हम 4 दिन के बाद एक हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम था वहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्पाइन जोन में चले गए। 4 दिन के बाद जब मैं घर पहुँचा 10 बजे, अल्लाह कसम मैं कहता हूँ 10 बजे घर पहुँचा, 12:19 पे मुझे DFO साहब कॉल करता है कि असलम ऐसे मसला हो गया, वहाँ पे हमारा जो वहाँ पे सिपाही है इमरान वो ज़ख्मी हुआ है, जहांगीर साहब ज़ख्मी हुआ है, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। हमारे तारिक साहब उसी टाइम वो निकले, हम निकले चार्डर से। हमने जो उस टाइम जो हमारा इमीडिएट मकसद था कि चूँकि ब्लड उसका लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, हमने पहले ये इंश्योर किया कि हमने जो अपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स है उनकी नोटिस में ये चीज़ लाया कि आप तैयार रहो, इस चीज़ के लिए हमें खून देना है, क्योंकि ही वॉज ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग हुई थी। वहाँ पे जो पखरपुरा के डॉक्टर साहिबान हैं दे डिड बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने ट्रेमेंडस जॉब, लेकिन अल्लाह को और ही मंजूर था, वरना जो उनकी काविशें थी, उनकी कोशिशें थी, डॉक्टर साहब वहाँ पे जो स्टाफ है, हम उनके जो वहाँ पे जज्बा उन्होंने दिखाया उनको भी हम सलाम करते हैं उस टाइम में जो उन्होंने किया हमारे लिए। और उसके बाद चूंकि जब उन्हें लगा कि नहीं अब हमें इसको रेफर करना, क्योंकि एट द टाइम जस्ट टाइम कि जो ये ब्लीडिंग है कम से कम हो जाए ब्लीडिंग, तो उस सूरत में वो नहीं चाहते थे कि इसकी जो मौत है वो इसमें जो एम्बुलेंस में हो। जब उनको लगा तो मैं आपको कहता हूँ घर से मैं निकल के मेरे जो और वॉरियर्स मेरे साथ थे, हमने रिसीव किया जो वहाँ पे जो एम्बुलेंस थी चेक पोस्ट कंदजन से, फिर हमारा जो दूध गंगा रेंज था पूरा इसके साथ रात भर जो वहाँ पे आपने मैं अल्लाह कसम जो हमारे बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहे उनके जज्बे को मैं सलाम करता। मुझे पता ही नहीं था कि कैसे उनको हिम्मत आ गई उस टाइम, खासकर मैं उस टाइम जो यहाँ पे नज़ीर साहब है, इतना ये भारी भरकम है हमारा, लेकिन अल्लाह कसम जब ये चलता था मुझे ना जैसे रेस कर रहा था उस टाइम, मुझे समझ में नहीं आता था इसको कैसे इस वक्त अल्लाह ताला ने ताकत दी। बाकी बिला बहुत सारे वहाँ पे जो बंदे हमारे थे, हमारी यही उस टाइम की कोशिश थी कि कम से कम जो हमारा इमरान साहब है ये बच जाए, और वहाँ पे जो जहांगीर साहब की सिचुएशन थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कम से कम उस में जो इंजरी थी दैट वाज नॉट टू दैट एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा ग्रीवियस नहीं थी। तो अल्लाह ने अब उसको वहाँ पे उन्होंने फिर ये मरम्मत करके फिर ऑलरेडी आपको पता था क्योंकि इट वाज अ फायरिंग इंसिडेंट, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये मसले थे, तो उसको फिर राजपुरा थाना वहाँ पे जाना था, ही वाज देयर। और उसके साथ जो हमीद साहब थे, अब्दुल हमीद मीर साहब जो यहीं पे रहते हैं जिन्हीं 5 साल में, और यूनिस
آپ یقین کرو جب وہاں پہ فائرنگ ہوئی اس کے بعد آپ دیکھو یونس وہ ہمارے ساتھ کنٹینیوسلی اس کے بعد بھی وہ نہیں اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اب آرام سے بیٹھوں. میں کم سے کم اب ہم اسے کہہ رہے تھے آپ بیٹھو نا آپ کو اتنا, اسے کہا نہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ